अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शदाब जिंदगी और स्वागत है आपका फोकस माइंड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने 7 साल की उम्र में अपनी बंद आंखों के पीछे वह चीज देख ली थी जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। निकोला टेस्ला। यह नाम सिर्फ एक वैज्ञानिक का नहीं है, यह उस इंसान का नाम है जिसने साबित किया कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को नया रूप देने के लिए बना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान वैज्ञानिक की शुरुआत कैसे हुई? आज मैं आपको 3 ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जो टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया से छिपा कर रखे। ये वो रहस्य हैं जिन्होंने एक साधारण लड़के को उस असाधारण इंसान में बदल दिया जो अपने दिमाग में पूरी की पूरी मशीनें बना सकता था, उन्हें चला सकता था और फिर उन्हें हकीकत में उतार सकता था। यह कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है दोस्तों, यह एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि आप अपनी असली दिमागी ताकत का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिमाग में हर रोज 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 60,000 विचारों में से 95% विचार वही होते हैं जो कल आए थे, परसों आए थे और उससे पहले भी आए थे। हम एक ही लूप में जी रहे हैं, एक ही मानसिक जेल के कैदी। लेकिन टेस्ला इस जेल से आजाद थे। बचपन में स्कूल की एक साधारण सी क्लास में टेस्ला ने नायग्रा फॉल्स का एक चित्र देखा, जहां बाकी बच्चों को वह महज एक सुंदर झरना दिखा। वहीं निकोला टेस्ला उस तस्वीर में खो गए। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने सिर्फ पानी नहीं देखा, उन्होंने उस पानी की अथाह शक्ति को महसूस किया और उसी पल अपनी बंद आंखों के पीछे उन्होंने एक विशाल पहिया देखा जो उस पानी की विनाशकारी शक्ति से घूम रहा था और उससे बिजली पैदा हो रही थी। वह दृश्य इतना असली था, इतना जीवंत था कि 7 साल के टेस्ला ने तुरंत अपने अंकल से कहा, एक दिन मैं अमेरिका जाऊंगा और ठीक ऐसी ही एक मशीन बनाऊंगा जो इस पानी से पूरी दुनिया के लिए शक्ति पैदा करेगी। 30 साल बाद निकोला टेस्ला ठीक उसी जगह पर खड़े थे और उनके पीछे वही मशीन हकीकत में घूम रही थी जो उन्होंने सालों पहले अपनी कल्पना में देखी थी। यह कोई तुक्का नहीं था दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं था, यह उनके पहले रहस्य का जीता जागता सबूत था। लेकिन टेस्ला के लिए यह शक्ति हमेशा एक वरदान नहीं थी। जब वह सिर्फ 7 साल के थे, एक भयानक घटना हुई। उनके बड़े भाई की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अपनी आत्मकथा में टेस्ला लिखते हैं, मैं उस दुर्घटना की चीख को कभी नहीं भुला पाया। वो दर्द, वह दृश्य मेरे अंदर हमेशा के लिए अंकित हो गया। इस सदमे ने उन्हें तोड़ दिया। वो सालों तक अकेले रहने लगे, लोगों से दूर भागने लगे और इसी अकेलेपन में एक अजीब चीज होने लगी। उनकी कल्पना की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। अब अगर वह किसी भी चीज के बारे में सोचते तो उनके दिमाग में तेज रोशनी की एक कौंध चमकती और वह चीज उन्हें अपने आप दिखाई देने लगती। यह अनुभव इतने असली होते थे कि उन्हें डर लगने लगता था। उन्हें समझ नहीं आता था कि जो वह देख रहे हैं वह सच है या उनके दिमाग का कोई खेल। ये विजन उन्हें परेशान करने लगे थे। तो उन्होंने इस शक्ति को नियंत्रित करने का एक तरीका निकाला, एक ऐसा तरीका जो सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन यही उनके जीनियस का आधार बना। आज की न्यूरोसाइंस इसे न्यूरल सुपर पावर कहती है। टेस्ला के दिमाग का विजन और इमेजिनेशन का न्यूरल सर्किट इतना मजबूत था कि वह कल्पना और हकीकत के बीच की महीन रेखा को मिटा सकते थे। जब हम और आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह एक धुंधला सा विचार होता है, लेकिन जब टेस्ला सोचते थे तो वह उसे अपनी बंद आंखों के पीछे 4 के HD में देखते थे। वह उस चीज को छू सकते थे, महसूस कर सकते थे, उसकी आवाज सुन सकते थे। आधुनिक न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब आप किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं या सिर्फ उस काम को करने की गहराई से कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग के वही हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो उस काम को असल में करते समय होते हैं। आपका दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। टेस्ला यह सब आज से 150 साल पहले जानते थे। टेस्ला को अपने भाई की मौत के बाद ये असाधारण विजन आने शुरू हुए।
लेकिन ये विजन उन्हें परेशान करने लगे थे। वो इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मन में एक पूरा काल्पनिक शहर बनाया। हाँ, आपने सही सुना, एक पूरा शहर, पूरी तरह से अपनी कल्पना में। वह उस शहर में घूमते, नई नई जगहों को देखते, नए लोगों से मिलते। उन्होंने अपने दिमाग में काल्पनिक दोस्त बनाए जिनसे वह घंटों तक बातें करते। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बच्चों का खेल है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये कोई बचकाना खेल नहीं था। ये उनके दिमाग की सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी। सोचिए, जब आप जिम में वेट उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ठीक वैसे ही टेस्ला अपने दिमाग की कल्पना शक्ति की मांसपेशियों को मजबूत कर रहे थे। वह 17 साल की उम्र तक हर रोज यह अभ्यास करते रहे, हर रोज, बिना नागा। और फिर कुछ जादुई हुआ। धीरे धीरे उनके इन विजनों में साइंस की प्रेरणा और जटिल समस्याओं के समाधान प्रकट होने लगे। उनका दिमाग अब सिर्फ कल्पना नहीं कर रहा था, वह आविष्कार कर रहा था। एक दिन की बात है, टेस्ला अपने दोस्त एंटोनियो के साथ बुडापेस्ट के एक पार्क में घूम रहे थे। शाम का समय था, सूरज डूब रहा था। टेस्ला गोए थे कि एक कविता गुनगुना रहे थे। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, उनकी आंखों के सामने सूरज की रोशनी में एक तेज प्रकाश चमका और उन्हें कुछ सर्किट और डिजाइन साफ साफ दिखने लगे। हवा में उनकी आंखों के सामने एक मोटर का पूरा ब्लूप्रिंट घूम रहा था। हर एक पुर्जा, हर एक तार, हर एक कनेक्शन, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। टेस्ला ने बिना एक पल गवाए एक छड़ी उठाई और जमीन पर उस डिजाइन को बनाना शुरू कर दिया। उनके दोस्त एंटोनियो को लगा कि वह पागल हो गए हैं। वो देख रहे थे कि टेस्ला तेजी से जमीन पर कुछ जटिल आकृतियां बना रहे हैं और अपने आप से बातें कर रहे हैं। देखो, यहां रोटर होगा और यहां स्टेटर। चुंबकीय क्षेत्र इस तरह घूमेगा, यह काम करेगा, यह जरूर काम करेगा। 6 साल बाद 1888 में वही डिजाइन टेस्ला ने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की सभा में पेश किया। यह एसी ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर का डिजाइन था। यह आविष्कार इतना क्रांतिकारी था, इतना प्रभावशाली था कि आज 120 साल बाद भी हमारी दुनिया के पावर टूल्स, फैक्ट्रियों, वैक्यूम क्लीनर, पंखे, रेफ्रिजरेटर, सब में उसी मूल डिजाइन का इस्तेमाल होता है। लेकिन असली चमत्कार यह नहीं था दोस्तों। असली चमत्कार यह था कि टेस्ला ने इस मोटर को बनाने से पहले इसे अपने दिमाग में पूरी तरह से तैयार कर लिया था। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैं अपनी मशीनों को पहले अपने दिमाग में बनाता था, उन्हें महीनों तक चलाता था, उनके पुर्जों को घिसते हुए देखता था, कमजोर हिस्सों को पहचानता था और उन्हें सुधारता था। जब मैं किसी मशीन को असल में बनाना शुरू करता था तो मेरे दिमाग में उसका हर एक पेंच, हर एक तार परफेक्ट होता था। मुझे किसी ड्राइंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुझे किसी मॉडल की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं सीधे फाइनल प्रोडक्ट बना देता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कोई इंजीनियर जो बिना एक भी ड्राइंग के, बिना एक भी प्रोटोटाइप के सीधे फाइनल मशीन बना दे, और वो भी परफेक्ट? ये पागलपन नहीं था, ये विजुअलाइजेशन की असीम शक्ति थी। आज के न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि जब आप किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग के वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो असल में उस काम को करते समय होते हैं। माइकल जॉर्डन, दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी, मैच से पहले अपने मन में हजारों बार बॉल को बास्केट में डालते हुए देखते थे। हर शॉट, हर एंगल, हर मूवमेंट। कॉनर मैकग्रेगर, यूएफसी चैंपियन, लड़ाई से पहले अपने मन में हर एक पंच, हर एक किक, हर एक मूव को जीत तक महसूस करते हैं। मोहम्मद अली कहते थे, मैं अपनी हर लड़ाई अपने दिमाग में पहले जीतता था। लेकिन टेस्ला टेस्ला ये सब आज से 150 साल पहले जानते थे, जब न्यूरोसाइंस था ही नहीं, जब लोग दिमाग को समझ ही नहीं पाए थे। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी खोज तब होती है जब वह अपनी सीमा के आखिरी छोर पर खड़ा होता है। जब जिंदगी आपको इतना तोड़ देती है कि आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो बिखर जाओ या पहले से ज्यादा मजबूत बनकर खड़े हो जाओ। टेस्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके पिता मिलुटिन टेस्ला एक सम्मानित ऑर्थोडॉक्स पादरी थे। वो चाहते थे कि उनका होशियार बेटा भी उनके नक्शे दम पर चले, धर्म और दर्शन की सेवा करे, चर्च में प्रवचन दे। लेकिन टेस्ला की आत्मा में तो बिजली दौड़ती थी।
वह साइंस और आविष्कारों के लिए पैदा हुए थे। उनका दिमाग हमेशा मशीनों, बिजली और अज्ञात की खोज में लगा रहता था। यह संघर्ष उनके अंदर सालों तक चला। एक तरफ पिता का प्यार और सम्मान, दूसरी तरफ अपनी आत्मा की पुकार। और फिर किशोरावस्था में उन्हें हैजा, कॉलेरा हो गया। उस जमाने में यह एक लाइलाज बीमारी थी। जिसे यह बीमारी हो जाती थी, उसके बचने की उम्मीद बहुत कम होती थी। टेस्ला 9 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे, मौत के दरवाजे पर दस्तक देते हुए। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उनकी मां, जॉर्जिना, दिन रात उनकी सेवा करती रहती थी, लेकिन हर कोई जानता था कि अब उम्मीद नहीं बची। एक दिन, जब उनकी हालत सबसे ज्यादा नाजुक थी, जब उनकी सांसें उखड़ रही थीं, उनके पिता उनके पास आए। अपने बेटे को मरते हुए देखकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने टेस्ला के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बस ठीक हो जाओ बेटे, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वह बनने दूंगा। अगर तुम इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा दाखिला यूरोप के सबसे अच्छे कॉलेज में कराऊंगा। अपनी आत्मकथा में टेस्ला लिखते हैं, यह शब्द मेरे लिए किसी दवा से कम नहीं थे। मेरे अंदर जीने की एक ऐसी जिद पैदा हुई जो मौत को भी हरा सकती थी। उस पल से मेरे शरीर ने बदलना शुरू कर दिया। मेरा दिमाग इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने मेरे शरीर की हर कोशिका को जीने का आदेश दिया। कुछ ही हफ्तों में, जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे, वो निकोला टेस्ला चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गए। डॉक्टर हैरान थे। परिवार वाले इसे भगवान का चमत्कार मान रहे थे। लेकिन टेस्ला जानते थे कि यह क्या था। यह उनके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर थी। जब उनके चेतन मन, कॉन्शियस माइंड को जीने का एक ऐसा मकसद मिला जो उनकी आत्मा से जुड़ा था, तो उनके अवचेतन मन ने शरीर की सारी शक्ति उसे सच करने में लगा दी। यह कहानी हमें टेस्ला के दूसरे रहस्य तक ले जाती है। आपका सबसे बड़ा दर्द ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत बन सकता है, अगर आप उसे सही दिशा दें। सोचिए दोस्तों, अपने भाई की मौत ने उन्हें अकेलापन दिया, लेकिन उसी अकेलेपन ने उन्हें अपनी कल्पना की दुनिया में जाने का रास्ता दिखाया। उसी अकेलेपन ने उनकी विजुअलाइजेशन की शक्ति को निखारा। अपनी बीमारी ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया, लेकिन उसी अनुभव ने उन्हें अपने मन की असीम शक्ति का एहसास कराया। आज की दुनिया हमें दर्द से भागना सिखाती है। हमें हर तकलीफ का तुरंत इलाज चाहिए। हम असफल होने से डरते हैं। हम अकेला महसूस करने से डरते हैं। हम हर समय मनोरंजन और विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन में डूबे रहना चाहते हैं। सोशल मीडिया, वेब सीरीज, शॉर्ट वीडियोज, कुछ भी जो हमें अपने दर्द से भगा दे। लेकिन टेस्ला हमें इसका उल्टा सिखाते हैं। वह कहते थे, इंसान का दिमाग लगातार सोचने और समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है, लेकिन हम उसे शांत ही नहीं होने देते। वह कहते थे, अकेलापन ही आविष्कार का रहस्य है। अकेलेपन में ही विचार जन्म लेते हैं। दर्द आपको 2 विकल्प देता है दोस्तों। पहला, आप उसकी शिकायत करते रहें, खुद को एक पीड़ित विक्टिम की तरह देखें और अपनी पूरी जिंदगी उसे एक घाव के आसपास जीते रहें। मेरे साथ यह बुरा हुआ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, आप उस दर्द को एक ईंधन, फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। आप खुद से पूछें, यह अनुभव मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? मैं इस ऊर्जा को कुछ बनाने में, कुछ रचने में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, सार्वजनिक रूप से, पूरी दुनिया के सामने। वो 30 साल की उम्र में बेघर हो गए थे, अपनी ही बनाई हुई कंपनी से। यह उनके लिए एक सार्वजनिक अपमान था। वो टूट सकते थे, डिप्रेशन में जा सकते थे, शिकायत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस दर्द और गुस्से को नेक्स्ट और पिक्सार बनाने में लगा दिया। और जब वह एप्पल में वापस आए तो वह एक लीडर नहीं, एक विजनरी बनकर लौटे। उन्होंने आईफोन बनाया, आईपॉड बनाया, आईपैड बनाया, दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जेके रोलिंग एक सिंगल मदर थी, डिप्रेशन से जूझ रही थी और गरीबी में जी रही थी। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने सारे दर्द और संघर्ष को हैरी पॉटर की दुनिया बनाने में डाल दिया। आज वो दुनिया की सबसे अमीर लेखकों में से एक हैं। ओपरा विन्फ्री का बचपन इतना दर्दनाक था कि मैं यहां उसका जिक्र भी नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया।
आज वो दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं। आपका दर्द अद्वितीय, यूनिक है और इसीलिए उस दर्द से जो शक्ति निकलेगी वह भी अद्वितीय होगी। उसे बर्बाद मत कीजिए। उसे शिकायत करने में या नशा करने में या फालतू के मनोरंजन में मत गवाइए। शांत हो जाइए, अकेले रहिए, उस दर्द को महसूस कीजिए और फिर उसे अपनी कला, अपने काम, अपनी रचना में बदल दीजिए। टेस्ला ने अपने भाई को खोने के दर्द को दुनिया को एक नए तरीके से देखने की क्षमता में बदल दिया। उन्होंने अपनी बीमारी के अनुभव को मन की शक्ति पर अटूट विश्वास में बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि असली कीमियागरी, एल्केमी, पत्थर को सोना बनाना नहीं, बल्कि अपने दर्द को अपनी शक्ति में बदलना है। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ पानी की सतह पर पैर मारते हैं। वो 100 अलग अलग चीजों में थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें गहरे मोती क्यों नहीं मिलते। लेकिन जीनियस जीनियस गोता लगाते हैं। वह एक चीज चुनते हैं और उसमें इतना डूब जाते हैं कि उनके लिए दुनिया का अस्तित्व ही मिट जाता है। यह है टेस्ला का तीसरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य, तीव्रता, इंटेंसिटी। जब टेस्ला किसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे तो वह काम नहीं करते थे, वह उस काम के साथ एक हो जाते थे। वह अपनी लैब में 84 घंटे तक, यानी 3.5 दिन तक बिना सोए लगातार काम करने के लिए जाने जाते थे। खाना पीना, नींद, आराम, यह सब उनके लिए बेमानी हो जाता था। उनके एक सहायक ने लिखा है, जब टेस्ला किसी आविष्कार पर काम कर रहे होते थे तो वह एक अलग ही दुनिया में होते थे। आप उनसे बात करते तो वो सुनते ही नहीं थे। उनकी आंखें खुली होतीं, लेकिन वो कुछ और ही देख रहे होते थे। एक बार उनके एक दोस्त ने लिखा है कि टेस्ला ने 36 घंटे तक लगातार तैराकी की थी। 36 घंटे, सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति को परखने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो पागलपन है, यह तो अस्वस्थ है। लेकिन नहीं दोस्तों, यह पागलपन नहीं है। यह जुनून की वह अवस्था है जिसे आज की साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां आप अपने काम में इतने गहरे डूब जाते हैं कि आपको समय का, भूख का, यहां तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहता। इसी अवस्था में इंसान अपनी क्षमता की चरम सीमा पर प्रदर्शन करता है। एथलीट्स इसे बीइंग इन द जोन कहते हैं। आर्टिस्ट्स इसे डिवाइन इंस्पिरेशन कहते हैं। टेस्ला इस अवस्था में घंटों, दिनों तक रह सकते थे। वह कहते थे, दुनिया में अधिकतर लोग अपनी बाहरी चेतना में फंसे हुए हैं। वह हर समय इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे, मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा। उनका दिमाग हजारों दिशाओं में बंटा रहता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर चीज उनका ध्यान खींच रही है। लेकिन असली शक्ति आपके अंदर है, आपके अवचेतन में, और उस शक्ति तक पहुंचने का रास्ता है पूर्ण एकाग्रता। टेस्ला का एक सबसे मशहूर कथन है, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर आप ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के संदर्भ में सोचिए। क्या मतलब है इसका? टेस्ला कहते थे कि हर चीज, आप, मैं, यह टेबल, यह दीवार, यह हवा, सब कुछ ऊर्जा है। सब कुछ कंपन कर रहा है। सब कुछ एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, एक रिसीवर है। जब आप एक ही विचार पर, एक ही लक्ष्य पर अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मिला देते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड हमेशा तीव्रता का सम्मान करता है। वह आधे अधूरे मन से की गई प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, वह उस आग का जवाब देता है जो आपके अंदर सब कुछ जला देने के लिए तैयार है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है मल्टीटास्किंग। हमें बताया जाता है कि एक साथ कई काम करना एक स्किल है, लेकिन यह सबसे बड़ा धोखा है। MIT की एक स्टडी बताती है कि जब आप मल्टीटास्क करते हैं तो आपका IQ 15 पॉइंट तक गिर जाता है। 15 पॉइंट। यह marijuana पीने से भी ज्यादा नुकसान है। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो आपके दिमाग को दोबारा फोकस होने में 23 मिनट लगते हैं।
23 मिनट, और आज का एवरेज व्यक्ति हर 3 मिनट में अपना काम बदल देता है, तो वो कभी फ्लो स्टेट में पहुंच ही नहीं पाता। टेस्ला के लिए तीव्रता का एक और मतलब था निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस। मशहूर लेखक बॉब प्रॉक्टर अपनी किताब में कहते हैं कि अवचेतन मन की असीमित शक्ति और मार्गदर्शन एक निस्वार्थ मन, अनसेल्फिश माइंड, को सबसे ज्यादा मिलता है। एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं सोचता, बल्कि मानवता और दूसरों के भले के लिए सोचता है। टेस्ला का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना या मशहूर होना नहीं था। उनका सपना था पूरी दुनिया को मुफ्त वायरलेस ऊर्जा देना। वह एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जिससे धरती के किसी भी कोने में बिना तारों के बिजली पहुंचाई जा सके, गरीब से गरीब इंसान को भी मुफ्त ऊर्जा मिल सके। वह मानवता को ऊर्जा की गुलामी से आजाद करना चाहते थे। उनका लक्ष्य उनसे, उनके जीवन से, उनकी जरूरतों से बहुत बड़ा था। और जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा और निस्वार्थ होता है तो कुछ जादुई होता है। आपके विचार, आपके अवसर और आपकी अंतरात्मा, इंट्यूशन, ज्यादा सक्रिय हो जाती है। आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आने लगते हैं जो आपकी कल्पना से भी परे होते हैं। आपको सही लोग, सही संसाधन खुद ब खुद मिलने लगते हैं, क्योंकि तब आप अकेले काम नहीं कर रहे होते। पूरा ब्रह्मांड आपकी टीम का हिस्सा बन जाता है। टेस्ला कहते थे कि तीव्रता यह बताती है कि आपके अंदर कितने कम संदेह हैं। जब आप किसी काम को पूरी तीव्रता से करते हैं तो वहां शक के लिए कोई जगह नहीं बचती। असफलता का डर झलकर राख हो जाता है। आप बस करते हैं क्योंकि करने के अलावा और कोई विकल्प होता ही नहीं। तो खुद से पूछिए, दोस्तों, आपकी तीव्रता कहाँ है? आप किस एक चीज में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? आपका वह निस्वार्थ लक्ष्य क्या है जो आपकी नींद, आपकी भूख, आपके आराम से ज्यादा जरूरी है? दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप 1926 में हैं। पहला विश्व युद्ध खत्म हुए कुछ साल ही हुए हैं। लोग अभी भी घोड़ों पर सवारी करते हैं। टेलीफोन एक नई चीज है। और उस समय में एक 70 साल का बूढ़ा वैज्ञानिक एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहता है जो पूरी तरह से पागलपन लगता है। 1926 में कॉलियर्स मैगजीन के एक इंटरव्यू में निकोला टेस्ला ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक ऐसी वायरलेस तकनीक विकसित कर लेंगे जिससे पूरी दुनिया एक बड़े दिमाग की तरह जुड़ जाएगी। लोग हजारों मील दूर से भी एक दूसरे से ऐसे बात कर पाएंगे जैसे वह आमने सामने हों। वह एक दूसरे को देख पाएंगे। और यह सब एक छोटे से डिवाइस की मदद से संभव होगा जो किसी की भी जेब में आसानी से आ जाएगा। वह इंटरनेट और स्मार्टफोन की बात कर रहे थे। 1926 में, जब दुनिया में पहला कंप्यूटर बनने में अभी 20 साल बाकी थे, जब इंटरनेट की कॉन्सेप्ट भी किसी ने नहीं सोची थी। यह कोई भविष्यवाणी नहीं थी दोस्तों। यह उस दिमाग का नतीजा था जो भविष्य को पढ़ नहीं रहा था, भविष्य का निर्माण कर रहा था। यह उस तीव्रता का फल था जिसने उन्हें समय से 100 साल आगे देखने की शक्ति दी। लेकिन टेस्ला की सबसे बड़ी कल्पना, उनका सबसे बड़ा सपना कुछ और था। वह चाहते थे कि पूरी दुनिया को मुफ्त वायरलेस ऊर्जा मिले। हां, आपने सही सुना, मुफ्त बिजली, बिना किसी तार के, बिना किसी बिल के। 1901 में टेस्ला ने लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में एक विशाल टावर बनाना शुरू किया। इसका नाम था वार्डनक्लिफ टावर। यह टावर 187 फुट ऊंचा था। इसके नीचे 120 फुट गहरी जमीन में आयरन रॉड्स लगे हुए थे। टेस्ला का आइडिया था कि यह टावर पृथ्वी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करेगा और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकेगा। कल्पना कीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में बिना किसी तार के, बिना किसी पावर प्लांट के, बस एक छोटा सा रिसीवर लगाओ और आपको मुफ्त बिजली मिलने लगे। गरीब से गरीब इंसान भी अपने घर को रोशन कर सके। अफ्रीका के सबसे दूर के गांव में भी बिजली पहुंच जाए। यह सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह मानवता के लिए एक तोहफा था। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत थी, बहुत सारे पैसों की। टेस्ला ने अमेरिका के सबसे अमीर बैंकर जेपी मॉर्गन के पास फंडिंग के लिए अप्रोच किया। मॉर्गन ने शुरू में $1,50,000 दिए, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, मॉर्गन को एहसास हुआ कि अगर यह सफल हो गया
तो वो अपने कॉपर माइंस से पैसे कैसे कमाएंगे? अगर लोगों को मुफ्त बिजली मिलने लगी तो उनकी पावर कंपनीज का क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल से होने वाले अरबों डॉलर के मुनाफे का क्या होगा? 1906 में जेपी मॉर्गन ने फंडिंग पूरी तरह से रोक दी। टेस्ला ने उनसे गुहार लगाई। उन्होंने समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह मानवता के भविष्य की बात है। लेकिन मॉर्गन ने एक शब्द में जवाब दिया, नो। वार्डन क्लिफ टावर कभी पूरा नहीं हुआ। 1917 में जब टेस्ला कर्ज में डूब गए तो टावर को तोड़ दिया गया। उसके पार्ट्स स्क्रैप में बेच दिए गए। यह टेस्ला की जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। उनका सबसे बड़ा सपना, जो मानवता को बदल सकता था, पैसे की भूख में दफन हो गया। टेस्ला अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मेरा सबसे बड़ा आविष्कार वो नहीं था जो मैंने बनाया। मेरा सबसे बड़ा आविष्कार वो था जिसे मुझे बनाने नहीं दिया गया। लेकिन क्या यह सच में हार थी? आज 100 साल बाद साइंटिस्ट्स फिर से वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन पर काम कर रहे हैं। MIT के रिसर्चर्स ने वाइट्रिसिटी डेवलप की है जो बिना तारों के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर सकती है। टेस्ला मोटर्स, अब टेस्ला इंक के फाउंडर इलॉन मस्क ने कंपनी का नाम निकोला टेस्ला के सम्मान में रखा। आज दुनिया भर में साइंटिस्ट्स टेस्ला के उन आइडिया और पेटेंट्स को फिर से देख रहे हैं जिन्हें लोग पागलपन मानते थे। टेस्ला की असली जीत यह नहीं थी कि उन्होंने क्या बनाया। उनकी असली जीत यह थी कि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि एक इंसान का दिमाग कितना आगे तक देख सकता है। उन्होंने साबित किया कि अगर आपका लक्ष्य निस्वार्थ है, अगर आपकी तीव्रता सच्ची है, तो आप समय से 100 साल आगे जा सकते हैं। भले ही दुनिया आपको पागल कहे, भले ही आपको पैसे न मिले, भले ही आपकी मृत्यु के समय लोग आपको भूला हुआ समझें, लेकिन इतिहास हमेशा सच को पहचान लेता है। और आज टेस्ला को उनकी असली जगह मिल रही है, एक विजनरी के रूप में जो अपने समय से बहुत आगे था। रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचें नहीं, उसे जिएं। हर डिटेल, हर आवाज, हर भावना को महसूस करें। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसों की कल्पना मत करें। अपने ऑफिस को देखें, उसकी खुशबू को महसूस करें। अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हुए खुद को देखें। क्लाइंट्स की तारीफें सुनें, सक्सेस की खुशी को महसूस करें। इसे इतना रियल बना दें कि आपका दिमाग सोचे, यह तो ऑलरेडी हो चुका है, यह मेरे लिए नॉर्मल है। प्रैक्टिस नंबर 2, एक स्किल पर तीव्र फोकस। मल्टीटास्किंग एक धोखा है। एक समय में एक चीज चुनें, चाहे वह एक किताब पढ़ना हो, एक नई स्किल सीखनी हो या अपने काम पर ध्यान देना हो। उस 1 घंटे के लिए दुनिया को भूल जाएं। अपना फोन एयरप्लेन मोड पर कर दें, नोटिफिकेशंस बैंड कर दें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब कुछ बंद। पूरी तीव्रता से उस एक काम में डूब जाएं। फ्लो स्टेट में जाने की कोशिश करें। शुरू में मुश्किल होगा, 5 मिनट में ही मन भटकेगा, लेकिन प्रैक्टिस से यह आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस नंबर 3, कल्पना में प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसें तो तुरंत सॉल्यूशन खोजने की बजाय पहले उसे अपनी कल्पना में सुलझाएं। अपने दिमाग में अलग अलग रास्ते ट्राई करें। टेस्ला की तरह असल दुनिया में गलती करने से पहले अपने दिमाग की लैब में 1000 गलतियां कर लें। यह बहुत पावरफुल टेक्निक है। आप देखेंगे कि सॉल्यूशन अचानक आपके सामने आ जाएगा। प्रैक्टिस नंबर 4, मौन से जुड़ें। दिन में कम से कम 15 मिनट अकेले और शांत रहने का अभ्यास करें। मेडिटेशन करें या बस चुपचाप बैठें। कोई फोन, कोई म्यूजिक, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। यह वह समय है जब आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड की आवाज आपको सुनाई देती है। यहीं से सबसे बड़े आइडियाज जन्म लेते हैं। यहीं पर आपकी इंट्यूशन सबसे तेज होती है। टेस्ला कहते थे, सॉलिट्यूड इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। अकेलापन ही आविष्कार का रहस्य है। प्रैक्टिस नंबर 5, दूसरों के लिए सोचें। जब भी कोई लक्ष्य बनाएं तो खुद से पूछें, इससे दूसरों का क्या भला होगा? आपका विजन जितना बड़ा और निस्वार्थ होगा, ब्रह्मांड उतनी ही ज्यादा शक्ति से आपकी मदद करेगा। सिर्फ पैसा कमाने का लक्ष्य मत बनाएं,
एक ऐसा लक्ष्य बनाएं जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए। अगर आप YouTube करते हैं तो सिर्फ व्यूज के लिए कंटेंट मत बनाएं। ऐसा कंटेंट बनाएं जो लोगों की जिंदगी में रियल वैल्यू ऐड करे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए प्रोडक्ट मत बेचें। ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो लोगों की किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जब आपका इंटेंशन प्योर होगा तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी। टेस्ला ने एक बार कहा था, द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इज वाइटली डिपेंडेंट ऑन इन्वेंशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ हिज क्रिएटिव ब्रेन। इंसान का प्रगतिशील विकास आविष्कार पर निर्भर है। यह उसके रचनात्मक दिमाग का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। वह कोई एलियन नहीं थे, वह कोई देवता नहीं थे, वह एक इंसान थे जिन्होंने उस शक्ति को साधना सीख लिया था जो हम सबके अंदर मौजूद है। हम सब अपने दिमाग की असाधारण क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन हमने उसे बाहरी दुनिया के शोर में, दूसरों की राय में और अपनी झूठी सीमाओं में कैद कर दिया है। टेस्ला का जीवन हमें एक ही बात सिखाता है, असली दुनिया आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। आप जो अपनी बंद आंखों के पीछे बना सकते हैं, उसे आप अपनी खुली आंखों के सामने हकीकत में भी ला सकते हैं। आपका दर्द आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए आता है। और आपकी तीव्रता ही वह मुद्रा है जिससे आप इस ब्रह्मांड से कुछ भी खरीद सकते हैं। यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है दोस्तों, यह अपनाने के लिए है। इस चैनल पर मौजूद ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगी गुजार देना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी नियति का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जो अपनी दिमागी शक्ति को जगाकर कुछ असाधारण करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने का बटन आपकी स्क्रीन पर है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, कमेंट्स में जाकर लिखें, मैं तैयार हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह इस ब्रह्मांड को भेजा गया एक सिग्नल होगा, एक घोषणा होगी कि आपने अपनी असली शक्तियों को जगाने का फैसला कर लिया है। क्योंकि याद रखना, दिमाग को सबसे तेज बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।